Assalamualaikum. I hope you all are doing good. I'm back again with another topic that is basically emotions. इमोशंस क्या होते हैं और इमोशनल अटैचमेंट बेसिकली क्या होती है। आई गेस काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ फील कर रही थी, सो आई थॉट कि आई शुड टॉक अबाउट इट। इमोशन इज़ बेसिकली इट्स अ मेंटल स्टेट, और ये आती है हमारी न्यूरो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हमारी आ रही होती हैं बिकॉज ऑफ आर थॉट्स, बिकॉज ऑफ आर बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, या प्लेजर या डिसप्लेजर, खुशी गम, इन चीज़ों से मिलजुल के जो भी चीज़ बनती है उसको हम इमोशन कहते हैं। एंड इमोशन एवरी टाइम इज़ नॉट जस्ट कि आप हार्श हो रहे हैं या एग्रेसिव हो रहे हैं। इमोशंस अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हेल्दी भी हैं, अनहेल्दी भी हैं। इमोशंस जो है वो एसेंशियल पार्ट हैं उस चीज़ का जो आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी का बेसिकली। बट एट टाइम्स ये इमोशंस आपके इतने ज़्यादा मेसी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि आप खुद नहीं समझ पाते कि आप कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें। अब अगर हम बात करते हैं इमोशंस की, कि हमारी इमोशंस के साथ जो एक वर्ड हमें मिलता है वो मिलता है इमोशनल अटैचमेंट का। और हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है हमारे इन जनरल हमारे रिलेशनशिप्स के साथ। बट हमेशा सिर्फ हमारे रिश्ते ऐसे नहीं होते जिनके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है। हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है अपने पेट्स के साथ। हमारी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जिससे आपको लग रहा हो कि आप प्रोटेक्ट हैं, आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको प्लेजर मिल रहा है, आपकी वैलिडिटी है। सो इमोशंस आपके पेट्स के साथ भी हो सकते हैं, इमोशंस आपके अपने रिलेशनशिप्स के साथ भी हो सकती हैं, इमोशनल अटैचमेंट आपके अपने उन उन रिलेशंस के साथ भी होती है जो आपने खुद से बनाए हुए होते हैं। इमोशंस आपकी या इमोशनल अटैचमेंट आपकी आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपसे एसोसिएटेड हैं, जस्ट लाइक आपका अपना फ़ोन या आपका पिलो या आपका ब्लैंकेट, या कोई भी पर्टिकुलर ऐसा कॉर्नर ऑफ द हाउस जहाँ पे आपको लगता है यू आर कंफर्टेबल, या एट सर्टेन एंगल यू आर कंफर्टेबल। ऑल दीज थिंग्स आर द इमोशनल अटैचमेंट। उसमें आपका एक ऐसा घर जहाँ आपने सारी ज़िंदगी गुजारी है, और उसके बाद अब आप किसी ना किसी रीज़न पे उस घर को छोड़कर आ गए हैं, तो आपकी इमोशनल अटैचमेंट उस घर से है। वेन एवर यू गो बैक आपको लगता है यू आर सेफ एंड सिक्योर ओवर देयर, और जब आप वापस आते हैं तो आपको लगता है फिर वो एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी फीलिंग आ जाती है जहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। और फिर आपको समझ नहीं आता कि जो आपका मूड है या आपकी सिचुएशन है वो किस वजह से है। इमोशनल अटैचमेंट बेसिकली क्या होती है? आई थिंक जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द इमोशनल अटैचमेंट इज कि इट इज़ अ कनेक्शन, एंड इट इज़ दैट कनेक्शन दैट यू रिसीव फ्रॉम बीइंग अटैच्ड। आप किसी के साथ भी इमोशनल अटैच हो जाएंगे, बिलीव मी, ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ उस इंसान से मिल रहे हैं, लेकिन वो इमोशनल अटैचमेंट आपकी एट टाइम्स आपको ज़्यादा तब फील होती है व्हेन यू लूज समवन। That can be your relation, that can be any of your parents, that can be anyone, any of your friend. इमोशनल रिलेशनशिप में ये एक ऐसा बॉन्ड है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग या ऑब्जेक्ट्स या कोई चीज़ आपके साथ इन कनेक्शन या इन बॉन्डिंग है। डिपेंड्स कि आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली पेरेंट्स की इमोशनल अटैचमेंट अपने बच्चों के साथ होती है। वो उनके लिए वो सब कुछ करते हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर, जो एट टाइम्स उनके लिए मुश्किल भी होता है। हेल्दी रिलेशनशिप होगा तो आपका बच्चा वो सारे काम करेगा जो आप चाहते हैं और अपनी कैपेसिटी से बढ़ के करेगा। और अगर अनहेल्दी हो जाएगा तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका बच्चा अच्छे ग्रेड्स नहीं लेकर आएगा। एज अ रिज़ल्ट आप दुनिया के सामने एट टाइम्स थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा शटर हो जाते हैं, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन आ जाता है। आपको समझ नहीं आता कि जब मैं इतना कुछ अपने बच्चे के लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरा बच्चा मेरे लिए क्यों नहीं कर सकता। एज अ रिज़ल्ट आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हेल्दी रिलेशनशिप है, ये हेल्दी डिपेंडेंसी है या अनहेल्दी डिपेंडेंसी है। देखिए, आपकी जिसके साथ भी हेल्दी डिपेंडेंसी है तो आप उस बंदे के साथ कनेक्टेड रहेंगे थ्रू आउट, क्लोज होंगे इन टर्म्स ऑफ योर फीलिंग्स, थॉट्स, शेयरिंग। You will be comfortable when you will be open
with all the topics that you have in your mind and you are thinking and you discuss them, that you can rely on that person, you are confident कि उस इंसान से मुझे जो भी चीज़ें मिलेंगी वो प्योर और पॉजिटिव होंगी, बट दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग। एज अ रिज़ल्ट उस इंसान की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए यू नीड टू गिव स्पेस। अगर आपको एक इंसान प्लेजर दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को भी आपकी कंपनी प्लेजर दे रही है। हो सकता है वो इरिटेट हो सकता है वो सिर्फ इसलिए कि वो आपके एहसान के ज़ुमरे में कि अगर उसने आपको कंपनी ना दी या कंफर्ट जोन ना दिया तो आपके साथ क्या होगा। सो येस, यू नीड टू अंडरस्टैंड एज एन एडल्ट, बच्चों के लिए इमोशंस एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए बच्चों को इस चीज़ को मेजर या गेज करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के साथ होती है जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े हो चुके होते हैं। कहाँ पे हमारी इमोशनल अटैचमेंट जो है वो अनहेल्दी हो जाती है, वेरी थिन लाइन, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन। और ये सोचना कि हमारे बच्चों के साथ तो हमारी कभी भी अनहेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग। देखिए, बच्चे भी अपने पेरेंट्स को छोड़ के एक स्टेज पे चले जाते हैं, व्हेन दे आर अलाइव, दैट इज़ अनहेल्दी रिलेशनशिप। Parents are no more there, you get separate, still you are together, that is a healthy relationship. आप अपने बच्चों पे या अपने रिलेशंस पे या अपने ऑब्जेक्ट्स पे या अपने कॉर्नर्स के ऊपर रिलाई ना करें अपने रिलेशनशिप्स के लिए। थिंक पॉजिटिव, थिंक अप्रोच, थिंक टेक अ वेरी वैलिड अप्रोच इन जस्ट आइडेंटिफाइंग ऑल दीज थिंग्स। If I talk about myself, yes, I have an emotional attachment with any particular date, and I will not take it to, I will not, explain it in terms of my personal, too much personal experience. बट येस, पहले कभी नहीं सोचा था कि इमोशनल रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा आपको तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं। येस, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, आई थिंक I have changed so much. That is one particular date that I am emotionally attached with. और I don't know, अभी भी बहुत सारे ऐसे टाइम्स आते हैं when I think कि अगर मेरे फादर होते तो शायद चीज़ें फ़र्क होती, या इफ़ माई मदर इन लॉ वुड बी अलाइव तो चीज़ें मुख्तलिफ होती। दैट इज़ इमोशनल अटैचमेंट, दैट इज़ अ हेल्दी इमोशनल अटैचमेंट, बिकॉज वो दोनों चले गए बट स्टिल आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम डूइंग एवरी थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड बाई मी। अनहेल्दी रिलेशनशिप में तब होता है जब आप सारा दिन बैठे सिर्फ ये सोचते रहते हैं वो क्यों चले गए। दैट वॉज बिकॉज ऑफ द विल ऑफ अल्लाह। प्लीज़ लिव अ हेल्दी लाइफ, लिव अ हेल्दी रिलेशनशिप, and define a thin line between a healthy and an unhealthy relationship so that you can live your life at the best. Allah Hafiz.